ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा। सो हम हमारा जो अभी टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रकृति के तीन गुण। तो हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो तीन गुण के बारे में हमने जो डिस्कस किया। अ, तो हमने जाना कि तीन गुण हैं। सबसे पहले हमने जाना कि भगवान की तीन तरह की शक्ति होती है। बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। बहिरंगा शक्ति जो प्रकृति होती है, जो प्रकृति भौतिक जगत कहलाता है, वो बहिरंगा शक्ति में आता है। और उसी प्रकृति के तीन गुण होते हैं जो कि है सत्व, रजस और तमस। और इन तीनों गुणों के अंतर्गत आते हुए जितने भी सभी जीव है वो इस भौतिक जगत में कार्य कर्म करते रहते हैं। इसमें मनुष्य ही नहीं, जितने भी स्पीशीज हैं वो सब आ गए इसमें। और फिर हमने तीनों गुणों के बारे में जाना था कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कि वो अम, तमोगुण में कैसे वर्क करता है, रजोगुण में कैसे कार्य करता है, और अगर वो सत्व गुण को फॉलो करता है तो वो कैसा व्यक्ति ऐसा होता है, वो हमने सिम्टम्स देखे थे। फिर कुछ एनिमल्स के एग्जांपल लिए थे, जो जैसे कि हाथी है वो सत्वगुणी प्राणी है। फिर बाघ देख लीजिए, वो रजोगुणी प्राणी है। फिर जो फॉक्स है, जैकॉल शियाल बोलते हैं, वो भी एक वो तमोगुणी प्राणी है। तो अम, अगर जब भी हमें तीन गुण हमें कब पकड़ते हैं कि जब हम यस टू माया कहते हैं और नो टू कृष्णा, तब जाके ये तीन गुण हमें पकड़ लेते हैं। हम तीन गुण के अंतर्गत हम कार्य करते रहते हैं। हम भगवान को जब भूलते हैं तब ऐसा काम होता है। ठीक है? फिर तीन गुण तीन कलर्स की तरह हैं, तो ये तीन कलर्स की जैसे तीनों गुण मिक्स होके भी कभी कभी व्यक्त होते हैं। अभी ये इसका फायदा क्या है तीन गुणों के बारे में जानना, तो इसे हमें मालूम होता है, समझ आती है कि ये जो तीन अलग अलग गुण हैं, तो उन गुणों के को जानने के बाद ऐसे गुण में के अंतर्गत कोई व्यक्ति पर्टिकुलरली कैसे बिहेव करता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, किस प्रकार का आहार लेता है, किस तरीके की कर्म करता है, किस तरीके की विचार रखता है, तो हमें समझ आती है कि ऐसे ऐसे आचार विचार व्यवहार नहीं करने चाहिए जो तमोगुण में रजोगुण में है। ठीक है, इस तरह से हम धीरे धीरे सत्व गुण की तरफ उठ सकते हैं। राइट। फिर हमने वो डिटैचमेंट ट्राइपॉड, अगर आपको याद होगा तो वो देखा था कि आत्मा, परमात्मा और
भौतिक प्रकृति, इन तीनों के बारे में हमने सोचा था कि हम जब कुछ कार्य करने के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं, तो जो भौतिक प्रकृति होती है वो फैसिलिटेट करती है हमें, परंतु उसके लिए सैंक्शन लगता है किसका? परमात्मा का। तो जो सबके हृदय में विराजित है परमात्मा, वो सैंक्शन करते हैं किसी किसी कार्य को, तब जाके प्रकृति वो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति को वो कार्य करने देती है, तब तक वो नहीं करते। तो आज थोड़ा इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे। तो अब हम जो आज चर्चा करने वाले हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीन प्रकार के जो गुण है, तो हमने समझ लिया कि तमोगुण में व्यक्ति बहुत ही आलसी होता है, प्रमादी होता है, और नॉन वेजिटेरियन फूड का भक्षण करता है। अम, वो पूरा ही भौतिक क्रियाएं करता रहता है, वो भगवान या भगवान पूरा ही नास्तिक होता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ मेहनत नहीं करता, अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करता, मैरिज करे ना करे, बस पूरा सेक्सुअल लाइफ में इंडल्ज रहता है, इस तरीके का कोई व्यक्ति होता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, वो बहुत ही हार्श लाइफ, हार्ड लाइफ, महत्वाकांक्षी होता है, और धन अर्जन करने में पूरा उसका मन लगा रहता है। धन भी अर्जन करना हो या फिर बॉडी ब्यूटी को करने के लिए जिम जाना या हैवी वर्कआउट करना, और एकदम, पर ये सब कुछ क्या करने का अंत, उसका क्या है, फ्रूट क्या है, कि वो अल्टीमेटली इंद्रिय भोग कर सके। तो वो ऐसा रजोगुणी व्यक्ति होता है। और जो होता है सत्वगुणी व्यक्ति, जो जो कि हमने वो तीन फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया था, कि जैसे कोई दो कपल थे, उनके बच्चे थे, जो हस्बैंड थे वो एक कंपनी में जॉब करते थे, वाइफ थी, और वाइफ बच्चों का घर में अच्छे से ध्यान रखती थी। दोनों सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे, कोई टी कॉफी नहीं लेते थे, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते थे, या कुछ गैम्बलिंग में या और कुछ इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व थे। और ये सब लोग भगवान को थैंक्स भी बोलते थे कि उन्होंने हमको ऐसी लाइफ दी। हस्बैंड को पढ़ने का शौक था, तो वो अलग अलग किताबें पढ़ता था, फिलोसॉफी की, कविताएं पढ़ता था, और सब कुछ अलग अलग तरीके से ज्ञान लेता रहता था, और वो लोग सुखी और संतोषी थे। तो वो एक सत्वगुणी फैमिली का एग्जाम्पल है। तो सवाल मेरा ये है कि क्या ये इनफ है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये इस तरह का फैमिली आ गया, तो क्या इज दैट इनफ कि एक अच्छा खासा परिवार, सुखी संतोषी परिवार, आनंद में मग्न है, बस फ्राइडे में कुछ अच्छा मूवी आ जाए तो देख के आते हैं, बर्थडे या एनिवर्सरी हो गया तो सेलिब्रेशन करके आए, हाँ संडे संडे कभी कभी मंदिर भी सुबह सुबह जाके आते हैं, शाम को जन्माष्टमी होता है तो ओहो, मतलब पूरा दिन भगवान के वहां पे जाते हैं। फिर बाकी की फिर लाइफ में वो नॉर्मल हो जाते हैं, अपना जीवन वो व्यतीत करते रहते हैं। पर ओकेजनली संडेज को, जन्माष्टमी को, फंक्शंस में कभी टेम्पल देखते हैं, और बाकी का टाइम पे वो लोग अपने जीवन में मस्त रहते हैं। स्कूल में पढ़ाई में ध्यान ज्यादा, मतलब बस वही उनका गोल रहता है कि सुखी और संतोषी परिवार। और कभी कभी ओकेजनली आपने भगवान को देख लिया कि हाँ थैंक यू भगवान, तुमने अच्छा सुखी परिवार दिया, ऐसा धन दिया, हमने इतनी अच्छी पत्नी दी, इतने अच्छे बच्चे दिए, और सब लोग अच्छे हैं, हम सुखी खुशी खुशी परिवार हैं। तो क्या ये इनफ है? आप में से कोई बताना चाहेगा, इज दिस इनफ? प्रभु जी, वैसे यस प्रभु। हम्म। हरे कृष्णा। आइडियली देखा हरे जाए कृष्ण। तो ये तो मतलब भौतिक जो प्रकृति उसमें हम रहते हैं, मतलब ऐसे हम दिखेंगे। और उसमें हम्म। ऐसे कहा गया है कि हमको पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आएगी। और मृत्यु के टाइम हम्म। पे जो हमारा बिहेवियर होगा, जो हमारे थॉट होंगे, वो हमको नेक्स्ट योनि में या नेक्स्ट हमारे उसमें ले जाएंगे। तो जैसे सही। कभी कभार हमने भगवान का नाम लिया और मेजोरिटी हम्म। टाइम हम इसमें रत हैं, और हम्म। हमको पता नहीं है, तभी कुछ मृत्यु आ गई, तो हमारी जो हम्म। थॉट होगी वही थॉट हमको मिलने वाली है। तो हाँ। वैसे देखे तो आइडियली वो अच्छा तो नहीं है। यस। नाइस, वेरी नाइस। मारी माता जी, आप कुछ ऐड करेंगे?
हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो बताया ना, तो जेओएसडी हम्म। से जुड़ने से पहले हम वही थे जो हम्म। आपने बताया। हम्म। तो मेरे हिसाब से वो सही तो नहीं है, हम्म। क्योंकि जब कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आती है तब हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम्म। हम हमेशा से इग्नोरेंस में रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उस हम्म। टाइम पे हम ज्यादा शेकन फील करते हैं। हम्म। तो सही है। वो आइडियल तो नहीं है। यस यस या। हम्म। सो बात आप दोनों ने एकदम सही बताया कि इसमें से कुछ भी आइडियल नहीं है। और तो तो मतलब हमारा गोल क्या होना चाहिए? तो जैसे हमने बताया कि तमोगुण में नहीं रहना है, वो तो बहुत ही खराब किस्म की बात है। और पैशन है, वो भी तो हम तो उस चीज के लिए इतना हार्ड वर्क और महत्वाकांक्षी करके कर रहे हैं जो डेथ के बाद हमारे पास वो जीरो हो जाने वाला है। इट इज गोइंग टू बी जीरो एट द टाइम ऑफ डेथ। जो जितना भी हमने कमाया पाया, जितना भी हमने इतना सुंदर बॉडी ब्यूटीफुल जितना भी हुआ, वो एंड ऑफ द टाइम इट विल बी गोइंग गोइंग टू बी जीरो, राइट? तो फिर क्या, एक एक स्टोरी मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति था जो कोई पर्टिकुलर कन्या की सुंदरता के पीछे बहुत ही मतलब पागल था। उसको ही यूज टू लाइक हर वेरी मच। और वो जहां पे भी जाती थी तो वो वहां जाया कर रहा था, जहां पे भी जाए वो मतलब इतना पागल था कि मुझे कुछ भी करके इनके साथ में आई विल प्रपोज हर, कि आप मेरे से शादी कर लो। और वो सुंदरता में बहुत ही उसको पूरा मशगूल हो गया था। और वो जो पर्टिकुलर जो कन्या थी उसको ये पसंद नहीं था कि वो थोड़ी डिवोटी भी थी। तो उसको पता था कि ये मतलब ये पागल की तरह ये जो कर रहा है इट इज नॉट गुड। वो सही नहीं कर रहा है, जो इतना कोई पागलपंती नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या किया, ऐसे कुछ दवाएं और कुछ पॉइजन्स खा लिए जिससे उसको लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो जाए। तो एक हफ्ता उसको ऐसे लूज मोशन से वॉमिटिंग हुआ। और एक हफ्ते के बाद जब व्यक्ति फिर से वो जब उसको देखने आया, तो वो व्यक्ति उसको पहचान नहीं सका उसके घर में, क्योंकि वो पूरा शी वॉज वेरी डिहाइड्रेटेड, पूरा कर्लिंग था पूरा। पूरा बॉडी उसका डिहाइड्रेट था और पूरी कोई जो चमक थी वो चमक जरा भी नहीं, 0% हो गई थी। तो वो बोला कि आप ऐसे नहीं थे, आप तो कहाँ हैं? तो उसने दिखा बताया कि देखो, मैं वो जो चमक मुझ में आपको जो दिख रही थी, वो वही वॉमिटस और वो स्टूल, वही चमक थी मेरे अंदर जो भी। बलून लाइक कितना दैट पड़ेगा? इस तरह यार से दो उसने आठ बताया। लगाना चालू। सो वी वर डिस्कसिंग दैट। हाँ, तो हम ये जो जितना भी रजोगुण है, रजोगुणी, हम जितना भी ये चमक दमक और ये प्राप्त कर रहे हैं, वो एक सिर्फ एक भौतिक आनंद बन के रह जाता है जो नष्ट हो ही होने वाला है, जो टेम्पररी नहीं है। अब बात आती है कि सत्व गुण में। तो सत्व गुण में जब व्यक्ति ऐसा कहता है कि हाँ मैं एक इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, एक गुजराती हूँ या पंजाबी हूँ या मराठी हूँ, मारवाड़ी हूँ, और इस राज्य का हूँ और कोई पर्टिकुलर जात का हूँ, और ये मेरी वाइफ है, ये मेरे फादर है, ये मेरे बच्चे हैं, और मैं इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ या सीए हूँ या कोई प्रोफेशनल पर्टिकुलर हूँ, कोई आर्टिस्ट हूँ। तो ये जितने भी डेजिग्नेशंस कोई लेता है, तो वो सब शरीर और मन से के पास जुड़े होते हैं। वी आर हैविंग सम डिस्टरबेंस तने समवेयर। क्या अर्थ कपड़ा बदलो उनकी। वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम? या अपेक्षा माता जी, कैन यू जस्ट म्यूट वंस इफ पॉसिबल? या थैंक यू। ओके। ओके। सो हाँ, तो हम सोच रहे थे कि हम ये जितने भी डेजिग्नेशंस हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा एक सत्वगुणी व्यक्ति सोचता है। वो सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और बस आई एम हैविंग गुड लाइफ। मुझे बहुत ही अच्छा ज्ञान है, मुझे जो भी पॉलिटिकल है, साइंस, या फिर इंडिया पाकिस्तान का हिस्ट्री का, पूरा जितना भी वर्ल्ड का हिस्ट्री का, ये सब कुछ मुझे ज्ञान है। और मुझे ये सब कुछ समझ है।
तो वो एक संतोषी व्यक्ति जो होता है, सत्वगुणी व्यक्ति, उसकी जितने भी डेजिग्नेशंस हैं वो सब भौतिक है, और वो शरीर और मन के स्तर पे हैं। इसमें आत्मा का कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति खुद को एक शरीर के दृष्टांत से ही देखता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर के स्तर पे देखता है, तब वो उसे ये भौतिक प्रकृति के जो नियम है उसके अंतर्गत आना ही पड़ता है। तो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आकर, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, ये चार जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं, वो उसको भुगतनी ही पड़ती है। भले ही वो सत्व गुण में अभी हो, भले ही सत्व गुण में हो, अंत मृत्यु होती है, उसके बाद उसको फिर से ये जो चक्र है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, वो उसमें आना ही पड़ता है। तो अगर सत्वगुणी व्यक्ति को भी ये चार जो समस्याएं हैं, जो प्रकृति के नियमों के द्वारा पूरा कहा गया है कि ये चार समस्याएं भगवत गीता में भगवान ने भी बताया है, तो इन चीजों से छुटकारा सत्वगुणी व्यक्ति को भी नहीं मिलता। तो फिर रजोगुण और तमोगुणी की बात ही कहाँ बची? उनका तो क्या हाल होगा, ये सोचिए आप। तो ये जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो भी माया के अंडर ही होता है, और माया के अंतर्गत ही उसको ऐसा लगने लगता है कि ये जो है मेरा ज्ञान है, वही एक नॉलेज है, वही रियल नॉलेज है, वो वही मुझे मेरी समझ है, और ये इससे इसी से मैं संतोष प्राप्त करूंगा, और ये जो जीवन है यही एक सत्य जीवन है। मृत्यु के बाद पता नहीं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। Yeah, be good, do good to everyone, be happy, live happily. Yeah, that is the only सत्व गुण। यही सत्व गुण की एक खामी है। तो सत्व गुण होके भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि को टाल नहीं पा सकता। अभी हमने देखा कि जैसे कि तीन बेसिक कलर होते हैं, येलो, रेड, ब्लू। तो जैसे कि तीन गुण हैं, और तीन येलो, रेड, ब्लू को मिक्स करके हम मल्टीपल कलर्स बना सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर एक ही गुण के अंतर्गत आता हो। ऐसा हो सकता है कि सत्व और रजस के मिक्सचर में हो, रजस और तमस के मिक्सचर में हो, कोई सत्व और तमस के मिक्सचर में हो। ऐसे बहुत सारे हम एग्जांपल्स ले सकते हैं कि वो लोग अलग अलग गुणों के अंतर्गत, मतलब हमने वो पिक्चर भी देखा है ना, हम आज का जो फ्लायर भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति तीन गुणों से भी बंधा हो सकता है, या दिन में कोई दो गुणों से भी बंधा हो सकता है, या कोई एक गुणों के अंतर्गत भी वो कार्य कर सकता है। तो दूसरा हम सोच सकते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति अगर मृत्यु होती है, जैसे कि हमने बताया कि सत्य गुण में तत्व गुणी व्यक्ति की भी मृत्यु तो होती ही है, और मृत्यु होने के बाद भी उसे जन्म मृत्यु चक्र से अलग नहीं हो सकता वो। तो उसका होगा क्या? अगर हम वो सोचे, तो सत्वगुणी व्यक्ति, अगर वो उसकी मृत्यु होती है तो उसको ऊपर के जो लोग होते हैं उस पर स्थान मिलता है। मतलब पृथ्वी जो मिडिल में है, उसके ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग लोग, महर लोग, ये सब जो ऊपर के लोग हैं, उस पर उसको स्थान प्राप्त होता है ना। फिर आते हैं रजोगुण। रजोगुण वाला जो व्यक्ति होता है, उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसको सेम अर्थ पे ही स्थान प्राप्त होता है। और जैसे कोई प्योर रजोगुण में ना भी हो, अगर रजोगुण विथ मिक्स्ड विथ तमोगुण, मतलब गुडनेस या फिर पैशन एंड इग्नोरेंस, ये दोनों मिक्सचर वाला कोई रहता है, तो उसकी अधोगति भी हो सकती है। मतलब जो निचले लोग हैं, पाताल, सुतल, तलातल, वितल, वैसे लोग में भी जा सकता है। या तो कोई एकदम रजोगुणी व्यक्ति है, वो एक सेम धरातल पे रहते हुए उसको नेक्स्ट जन्म ऐसा बना सकता है कि वो एक बड़ा किंग हो जाए, वो कोई बड़ा एक कोई पर्टिकुलर स्टेट का एक प्रेसिडेंट हो जाए। पर वो कार्य जो करेगा वो पूरा मैडनेस वाला होगा, जैसे कि टैरिफ पे टैरिफ डालना, या तो फिर कुछ भी करना, कुछ भी, मतलब हमें देखते हैं, हम आजकल न्यूज में भी पढ़ते हैं कि दे विल डू नथिंग बट कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, शांति से जिएंगे नहीं। तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो सत्वगुण और रजोगुण, ये दोनों
में जीते हुए उसको मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो दूसरा जन्म उनको ऐसा मिलता है। पर जो प्योर तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनकी तो जो अधोगति होती है कि वो मनुष्य तो रहते ही नहीं है, वो बाकी की जो 84 मिलियन स्पीशीज है, मतलब 84 लाख योनि में 4 लाख तो मनुष्य वाली योनि है। बाकी के 80 लाख जो योनि है, जिसमें आप पक्षी, प्राणी, या बड़े रेप्टाइल्स हो जाए, या बीस्ट हो जाए, ट्रीज, या जो भी जितने भी योनियां है, उसमें उनको स्थान प्राप्त होता है। कुछ व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं कि भाई एक बार मनुष्य जन्म मिल गया, मतलब वापस कुछ उस योनियों में नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली जा ही सकते हैं। अगर तमोगुणी कोई जीवन व्यतीत करता है तो उसको वापस उस योनियों का चक्र में काटना पड़ता है, और उसको मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स के बाद वापस उसको मनुष्य जन्म अगर प्राप्त होना हो तो होता है। तो तात्पर्य ये है, जिसको जो ये मनुष्य जीवन के लिए जो सीरियस है, तो उसको सत्व गुण को अपनाना चाहिए, और सत्व गुण व्यक्ति का एसोसिएशन लेना चाहिए, और सत्व गुण में रहते हुए उसको सत्व गुण से बाहर निकल के सत्व गुण को एक स्टेपिंग स्टोन, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, सत्व गुण के एक स्टेपिंग स्टोन बनकर सारे मोड को ट्रांसेंड, मतलब सारे जो सत्व रजस तमस गुण है उससे मुक्त हो जाना चाहिए, और कृष्ण भावना व्रत में स्थायी हो जाना चाहिए, जो कि हमारे जीवन का सही गोल है। अगर वो हमने प्राप्त कर लिया, तब हमारा जीवन सफल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यही हमारा गोल क्या है, कि हमें कृष्ण भावनामृत में स्थापित होना है। कैसे? सत्वगुण को में रहकर, सत्वगुण को व्यतीत करके, तीनों गुण से निर्गुण निर्द्वंद्व नित्य नित्य सत्वस्थ विशुद्ध सत्व गुण में चले जाना है। तब जाके हम, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम आज या नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि हमें कोई कृष्ण भावनामृत नहीं चाहिए। हमारा मानना ये है कि हमें एक अच्छे व्यक्ति बना रहना है, और हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी है। क्या ये इनफ नहीं है? बी गुड, डू गुड, अच्छे व्यक्ति रहिए और सभी का अच्छा सोचिए, बस। क्यों हम इतना स्पिरिचुअलिटी के पीछे पड़ रहे हैं? क्यों हम इतना भक्ति या कृष्णा भावनामृत के पीछे पड़ रहे हैं? तो क्या ये इतना करना अच्छा नहीं है? तो देखिए कि जितने भी हम सामाजिक कार्य, जो सोशल वेलफेयर सो कॉल्ड जो हम कार्य करते हैं, विदाउट, मतलब भगवान को सानिध्य में रखे बिना, भगवान को सेंटर में रखे बिना, और अपनी मर्जी से, अपने मन से अगर वो करते हैं, तो वो हमारे बंधन का कारण ही बनता है। कैसे? जैसे कि हम अच्छे कार्य करते हैं, तो क्या होता है, उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और उस अच्छे फल को हमें भुगतना होता है। भौतिक शरीर से किए हुए अच्छे कार्य का फल को भुगतने के लिए भौतिक शरीर ही हमें वापस लेना पड़ेगा, और भौतिक शरीर वापस लेना पड़ेगा मतलब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मतलब फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। आई मीन, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, कि जब मेरे दो बच्चे हैं, तो जो पहला बच्चा जब हुआ था, तो आई वाज थिंकिंग लाइक, मतलब मैं ऐसे जीवन के ऐसे टाइम से गुजर रहा था कि उसमें बहुत कुछ था जीवन में करने को, कि आगे पढ़ना है, ये वो। तो मुझे लगा था कि मैं इतना पढ़ के यहाँ पे अभी हुआ हूँ, तो मैंने कितने साल स्कूल में पढ़े हैं, और स्कूल में कितना कुछ हुआ है। फिर वो एंट्रेंस एग्जाम देके फिर एमबीबीएस में गए, या जो भी, मतलब ये तो मेरा बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग भी है, वो इंजीनियरिंग में गए, या कॉमर्स के फील्ड में गए, कोई सीए में गए, कोई एमबीए में गए, कोई सब अलग अलग फील्ड में सब जाते हैं। तो वो ऐसे ही इजीली तो नहीं पहुंचते, कितना सारा होता है। हम देखते हैं ना, कोई 10th 12th स्कूल में, 10th स्टैंडर्ड में, मतलब व्यक्ति सीधा बोलता है कि भाई नेक्स्ट ईयर उसका 10th स्टैंडर्ड है, मतलब इट्स अ बिग थिंग। बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद उसका 12th बोर्ड है। हम इसको कितना सीरियसली लेते हैं। तो ऑब्वियसली लेना भी चाहिए, क्योंकि ये सब होता है, वो करियर डिसाइडिंग होता है। तो इतना सारा वो 10th 12th को पास करते हुए
हम देखते हैं कि पेरेंट्स कितने चिंतित होते हैं, जो बच्चे को लेने आते होते हैं बोर्ड एग्जाम के बाद खड़े होते हैं और बातें करते रहते हैं कि मेरे बच्चे ने तो राइस ही छोड़ दिया। दूसरे पेरेंट, मेरी मम्मी को ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे ने तो कुछ नहीं छोड़ा, हो तो बस एग्जाम आती है तो फीस करता था, तो ये मतलब ये पास होगा कि नहीं, इसने तो राइस छोड़ दिया, ये तो बड़ा आगे पहुंच जाएगा, और ये तो मतलब जल से कर रहा था। तो ऐसा मतलब हमने बहुत सारे लाइफ टाइम व्यतीत किए हैं, और बहुत ही हार्ड मारी डिफिकल्टी हुई है, और अब तब जाके हम कुछ कहीं पे सेटल होते हैं, और भगवान की कृपा से हम कुछ आगे जाके भगवान की सेवा कर पाते हैं या कुछ भी। राइट। तो ये अगर हमें फिर से करना पड़े तो, अगर हम ऐसा सोचे कि हमें फिर से जन्म लेके, सबसे पहले तो हम जब एक बच्चे को बड़ा करना, आप सब लोग पेरेंट्स हैं, तो आप सबको पता होगा कि एक बच्चे को बड़ा करना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना। और ऐसे में तो अभी हर साल कुछ ना कुछ नया आता है। कभी कोरोना तो आ ही गया, फिर टोमेटो फीवर, फिर फलाना फ्लू, ढिकना फ्लू, मंकी पॉक्स, मीजल्स का अभी दौर चल रहा है, चिकन पॉक्स तो आते रहते हैं बीच बीच में, कुछ ना कुछ आते रहता है। और वो कुछ ना आए तो बच्चा बच्चा कुछ और करता है। बच्चा कुछ ना कुछ, लाइक, मैंने आज ही एक न्यूज में कहीं पे देखा था कि एक बच्चे ने वो जो मटका होता है, मटका, उसके अंदर अपना सिर डाल दिया। अभी वो मटका नहीं निकल रहा है। किसी ने बहुत, मैंने नाक में से बहुत, बहुत बच्चों के नाक में से कभी एक इरेजर निकाला है, कभी कुछ और निकाले, कोई चने हैं, कोई रबर है, कुछ खिलौना है, सब कुछ नाक में कान में डालते रहते हैं। और कॉइन्स तो बहुत फेवरेट है बच्चों का, वो पूरा निकल जाता है, एक्सरे में देखो तो कॉइन पूरा होता है। और सबसे डेंजरस तो वो बटन बैटरी होता है, वो जो बटन बैटरी खाते हैं और पूरा स्वोलन हो जाता है, फिर सर्जरी कभी कभी उसकी नौबत भी आती है। तो ऐसे बच्चे को मतलब जब एक छोटा सा छोड़, एक प्लांट होता है, और उसको धीरे 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 हम नरिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बड़ा होता है, और बड़ा होता है, फिर अडोलसेंट होता है, तब हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है कि वो कोई बुरी संगत में ना चला जाए। पढ़ने में, हमें पढ़ाई में, स्कूल्स में ध्यान रखना होता है कि वो अच्छी तरह से कोई बस में जाए या हम छोड़ने जाए तो कुछ ध्यान से, साइकिल से जा रहा है तो कुछ कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कितना ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसकी शादी, और रोग तो ये पूरे जीवन लाइफ में कहीं ना कहीं कभी भी आ सकता है। तो क्यों हमें ये फिर से पूरा लाइफ करना है? तो अच्छे कार्य करने से अच्छे फल होते हैं, और अच्छे फल फल भुगतने के लिए फिर से हमें शरीर को अपनाना पड़ता है, जो एक भौतिक चीज है। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है कि जो आ, हाँ, फल अच्छे होते हैं, ये भी बात सही है कि हाँ, अच्छे कार्य करने से फल अच्छे है, जैसे कि किसी ने बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुलवाता है और जो गरीबों को खाना बांटता है, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो कोई व्यक्ति, अभी जो गर्मियां आने वाली है उसमें सबको पानी बांटता है, पानी जितना हो सके पानी पियो, पानी पियो, तो वो कभी उसका नेक्स्ट जन्म अगर होगा तो वो ऐसे स्थान पे जन्म होगा जहाँ उसकी कभी पानी की खोट नहीं होगी, कभी उसका पानी का कट नहीं होगा। कोई लोगों में कपड़े बांटता है, कंबल बांटते हैं विंटर में, तो उसका वो नेक्स्ट लाइफ में ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे मील का वो हेड बन जाए या शेड बन जाए, जो कपड़ों की मील हो, उसको लाइफ में कभी कपड़े का प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा। तो बट ये कोई भी वेलफेयर एक्टिविटीज ले लीजिए, वो आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से हटाकर भगवान के धाम में नहीं पहुंचा सकती। फिर से जन्म तो लेना ही पड़ेगा, इवन अगर हम अच्छे कर्म करते हैं। तो ये सो कॉल्ड धार्मिकता या पुण्य कार्य फिर भी लोग करते हैं। आ, सब अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। कैसे धार्मिक कार्य के, कोई भी अलग यज्ञ कर लिया, इंद्र चंद्र वरुण का, या कोई भी देवी देवताओं का यज्ञ कर लिया, तो इससे क्या होगा कि हाँ, वो लोग रजोगुण और तमोगुण से थोड़ा ऊपर उठेंगे, सत्वगुण में आएंगे, परंतु जो भी उनको जो बेनिफिट मिलने वाला होगा वो नश्वर होगा, नंबर वन। और दूसरा कि उसको फिर से जन्म तो लेना ही पड़ेगा ऐसे अच्छे पुण्य कार्य को भुगतने के लिए। तो दिस इज जस्ट लाइक वन एग्जाम्पल कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय
एक बहुत ही अच्छा पूरे साल काम किया उसने कंपनी के आगे बढ़ने में। उसने बहुत ही मेहनत किया और वो अच्छे से कार्य कर पाया और कंपनी को बहुत फायदा हुआ उसके कारण। तो क्या होता है, कंपनी के जो हेड होते हैं उसको बोलते हैं कि भी तुम वो बोलते हैं ना एलटीसी या लीव ट्रैवल अलाउंस, या मतलब उसको बाहर कहीं पे भेज देते हैं कि जाओ तुम फैमिली के साथ कहीं पे घूम के आओ। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन कहीं पे जाओ। तुम्हारा फ्लाइट का खर्चा, तुम्हारा होटल का रहने खाने पीने का खर्चा सब कंपनी भुगतेगी, तुम जाओ। ठीक है, तो वो गया, वहां पे गया, 10 दिन 15 दिन रहा आराम से। फिर वापस कहाँ आना है उसको, जॉब पे ही आना है। पूरे साल फिर से वही हार्श लाइफ जॉब में उसको मेहनत करनी है, और अगली बार तो उसके बॉस उससे और भी एक्सपेक्ट करेंगे उससे कि अब इस बार तो उसको ज्यादा काम करना चाहिए। तो अंत में क्या होता है कि आ, बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। जॉब का बंधन तो लगा ही रहेगा। हाँ, बीच बीच में ऐसा थोड़ा अच्छे काम किए हैं तो उसका थोड़ा फल भुगत के वापिस तो उसको यहीं पे आना है। दिस जस्ट काइंड ऑफ अ स्मॉल एग्जाम्पल। तो ऐसे 15-20 दिन की छुट्टियों का क्या महत्व, क्यों हमें स्वर्ग में जाना है? अगर आप, चलो उसने अच्छा कार्य नहीं किया तो उसने शायद हो सकता है कि बुरा कार्य किया, अच्छे से कार्य नहीं किया, तो बॉस क्या होता है उसको डिमोट करता है। तो डिमोशन में उसको थोड़ा डिफिकल्ट काम करना पड़ता है फैक्ट्री में कहीं पे भी। तो उसको उसके लिए नर्क लगता है। तो अभी चाहे नर्क हो या चाहे स्वर्ग हो, दोनों ही इस भौतिक जगत के अंतर्गत आते हैं। और जब ये पूरा जगत का नाश विनाश हो जाएगा, जो होते रहता है ब्रह्मा जी के एक दिन में कई कई 100 बार होता है, तो जब वो होगा तब ये स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा और ये नर्क भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या फायदा है ऐसा स्वर्ग का जो नष्ट होने वाला है? क्यों फिर से हम स्कूल में जाके वापस से एक अड़े एक ब गड़े ब, या फिर बा बा ब्लैक शी, ये पूरा हमें क्यों करना है? क्यों? इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्यों हमें फिर से जन्म लेना चाहिए। श्री प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि वी शुड नॉट वी शुड मेक यूज ऑफ दिस लाइफ, वी शुड नॉट वेस्ट दिस लाइफ। इसी लाइफ में अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, तो अगर उसको इस लाइफ में उसको चाबी मिल गई है, तो वो ताला खोल देगा भगवान के धाम में जाना। वो नहीं छोड़ेगा इसको। क्यों हमें नहीं? अब एक काम करते हैं थोड़ा, 2 4, क्योंकि इस लाइफ में तो हम यूरोप टूर ही कर पाएंगे। एक अच्छे काम कर देंगे, नेक्स्ट लाइफ में कुछ जाएंगे तो हम अमेरिका का टूर करेंगे। तो और उसके बाद तीसरा जन्म लेंगे फिर, ये क्या है? हाँ, वो जो मूर्ख होगा वो वही सोचेगा कि फिर दूसरा लाइफ, तीसरा लाइफ, चौथा लाइफ। नो, आई वॉन्ट टू गेट डिलीवर्ड इन दिस लाइफ। यही लाइफ है, यही क्षण में हम भगवान के धाम जा सकते हैं और जी जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी कोई भी रजोगुण या तमोगुण की बैड हैबिट्स या एक्टिविटीज को छोड़ के, और सत्वगुण की ओवर सेटिस्फेक्शन वाली जो भी फीलिंग है, वो सब कुछ छोड़ के हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। आत्मा के बारे में समझना चाहिए, भगवान को समझना चाहिए, और भगवान और आत्मा का क्या संबंध है वो समझते हुए हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ये जो 3 गुण है, उसको आप कंपेयर करिए, गोल्ड चेन, सिल्वर चेन और लोहे की चेन। तो जो गोल्डन चेन है वो आपकी सत्वगुणी चेन हो गई। जो सिल्वर चेन है वो आपका समझ लीजिए रजोगुण है। फिर ये आपके लोहे की चेन है वो है तमोगुण। तो अंत में तो वो चेन ही है, गोल्ड की है पर चेन ही है, मतलब वो आपको बांध के ही रख रही है। तो आप चाहेंगे कि हम ये जीवन व्यतीत करते हुए इन तीनों गुणों से ऊपर उठे। ठीक है, कैसे? भगवान की भक्ति करते हुए और श्री प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हुए हम आसानी से इन गुणों से ऊपर धीरे धीरे उठ सकते हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि मृत्यु के बाद अ, हमें और कोई दूसरा जन्म लेना ना पड़े। मतलब इन 3 गुणों से रहित होकर हम मृत्यु प्राप्त करें, जो कि इनएविटेबल है। हमने अभी भौतिक शरीर धारण किया हुआ है, तो मृत्यु तो आने ही वाली है।
परंतु हमें ऐसी मृत्यु आए तो हम जीवन का भी सुधार करें और हम अपनी मृत्यु का भी सुधार करें, है ना, जो अल्टीमेट एग्जाम होगा हमारा। तो हम मृत्यु का भी ऐसा सुधार करें कि हमें नेक्स्ट जन्म ना लेना पड़े और तीन गुणों से छुटकारा मिल जाए। तो क्या मैं इन तीन गुणों से छुटकारा लेना चाहूं, तो क्या मैं ऐसे सोचकर ले सकता हूं कि मैं भगवान हूँ? हिज गेस प्रेम विलास प्रभु ने एक अच्छा सा कोट डाला था कि हम ब्रह्मास्मि इज नॉट इनफ। तो हम देखते हैं कि आजकल लोग जो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मीन्स आई एम गॉड, you are God, we all are God. So we are God, but we have forgotten that how to lift Govardhan. That's why. Otherwise, we can also lift Govardhan. I am God, you are God, everyone is God. So जो ऐसा सोचता है कि मैं भगवान हूँ, वो खुद ही ये तीन गुणों से बंधा हुआ है और माया में है। तो फिर वो कैसे इन तीन गुणों से छुटकारा पा सकता है? नहीं ना। दूसरे व्यक्ति होते हैं जो आ, देवों की पूजा करके इन तीन गुणों को से पर होने का ट्राई करते हैं कि ये तीन गुणों से कैसे हम निकल पाए। आ, जैसे शास्त्रों में भी बहुत एग्जाम्पल है कि जैसे रावण, वृकासुर, ऐसे जो आ, थे, उन्होंने शिव जी, फिर हिरण्यकश्यपु है, उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की थी। हाँ, तो ये जितने भी लोगों ने ये उपासना की थी, तो ब्रह्मा जी है वो सत्वगुण के प्रतिनिधि है, शिव जी है वो तमोगुण के, ब्रह्मा जी एक्चुअली सॉरी रजोगुण के प्रतिनिधि है वो, क्योंकि उन्होंने सारा सृष्टि का संबंध, विष्णु भगवान है वो सत्वगुण के प्रतिनिधि, और शिव जी है वो तमोगुण के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अम, तो उन्होंने इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। भले ही ब्रह्मा जी और शिव जी वो तो खुद भगवान के अच्छे भक्त हैं, पर उन्होंने ऐसा सेवा लिया हुआ है तमोगुण का या रजोगुण का। ठीक है। तो ऐसे जो हाईली एलिवेटेड सो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, वो भी इन लोगों को इन ये तमो और रजोगुण से वो छुटकारा नहीं कर पाए। तो फिर कैसे, मतलब ये बाकी के देवी देवताओं की बात क्या ही करें। तो देवी देवताओं भी हमें ये तीन गुणों से नहीं बचा पाते। तो फिर अल्टीमेटली हमें कौन बचाएगा? एकदम सिंपल है कि अगर हम मेरा हाथ रस्सी से बंधा हुआ है, तो मुझे कौन छुड़ा पाएगा? कि जो मुक्त है, हो जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए नहीं है, वही मुझे छुड़ा पाएगा। ठीक है। तो ऐसे मुक्त कौन है? तो सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान कृष्ण, वो माया से ऊपर है। वो क्या कहते हैं भगवत गीता में? मम माया दुरतया, मेरी जो शक्ति है, मेरे अंतर्गत जो शक्ति आती है, माया दक्षिण प्रकृति, ये प्रकृति भी मेरे अंडर आती है। तो वो बोलते हैं कि मम माया दुरत्यया, दुरत्यया में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसेंड दिस थ्री मोड्स। ये तीन गुणों से पर होना बहुत ही कठिन है। बट माम एव ये प्रपद्यन्ते, मतलब जो माम एव, भगवान कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे, एव मतलब सिर्फ मुझे, भगवान को, प्रपद्यन्ते जो जो भगवान की ही पूजा करते हैं, माया मेताम तरंती थे, माया को पार कर सकते हैं। वो ऐसे पार कर सकते हैं कि जैसे एक गाय का बछड़ा एक के पैर से बना हुआ एक छोटा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ है, और हम उस गड्ढे को आसानी से पार कर सकते हैं, जैसे कि वो गड्ढा वहां पे हो ही नहीं, हमें पता भी नहीं था कि वहां पे गड्ढा है। इस तरह से हम माया को पार कर सकते हैं, इन तीन गुणों से छुटकारा हम पा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की शरण ही हमें बचा सकते हैं। बहुत सारे वेदों और उपनिषदों में इन चीजों का वर्णन किया गया है। एक एग्जाम्पल है श्वेताश्वतर उपनिषद में कि तम एवा विदित्वति मत्युम एति नान्यु पंथा विद्यते यनाया, मीन्स वन कैन अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ सिंपली बाय नोइंग लॉर्ड, सिर्फ भगवान को तत्व से जानने से। एंड देयर इज नो अदर वे। इस इस आत्म साक्षात्कार या इस मुक्ति को
प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। इन तीन गुणों से मुक्ति को अगर किसी को प्राप्त करना है और जन्म मृत्यु के चक्र से हटना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है। भगवान शिव भी ये बताते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न समस्या, मीनिंग देयर इज नो डाउट दैट विष्णु इज द डिलीवरर ऑफ लिबरेशन फॉर एवरीवन। इसमें कोई शंका नहीं है कि भगवान विष्णु ही सभी के मुक्ति प्रदाता हैं। बहुत सारे भगवान के भक्त गजेंद्र, ध्रुव, भीष्म, जटायु, खट्वांग महाराज, पांडव, परीक्षित महाराज और बहुत सारे महात्माएं हैं जो भगवान को भक्ति करते हुए वो उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है और भगवान के धाम में वो उनके पर्सनल उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान तो भगवत गीता में खुद कहते हैं कि मैं खुद ऐसे जो महात्मा है उनको डिलीवर करने मैं आता हूँ। ठीक है। तो हम खुद प्रयत्न कर सकते हैं कि ये कैसे भौतिक जगत में से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सके। कैसे कि एक मुक्त व्यक्ति को मिलके, मतलब भगवान और भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, अगर उनकी शरण लेके हम धीरे 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 प्रयास करते हुए इन तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और हमें फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। हमारी अभी कोई भी पोजीशन हो, हम कोई भी व्यक्ति हो, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म निभाते हो या हम कोई भी व्यक्ति हो, परंतु अगर हमें ऐसे शुद्ध भक्त जो मुक्त हैं, जो भगवान के धाम के भगवान के पार्षद हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, अगर हम उनकी शरण लेते हैं तो इट इज श्योर दैट इज एज पर श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 वर्स 24। भगवान खुद ये बात कहते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि प्रभु जी, जैसे कि कर्म के बारे में तो हमने सुना ही नहीं कि पुराने जन्म में, पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण हमारी डेस्टिनी ऐसी है कि हम ऐसे हैं, हम सिंसियर नहीं हो पाते हैं, हम इतना चैंटिंग टाइम से नहीं कर पाते हैं, या हम इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या हमारी पोजीशन ऐसी है, या हमारी जॉब थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है, और हमको ऐसा कंडीशन मिला है कि हमें घर का वो पोषण करने में इतना टाइम लगता है तो कि हम भगवान की भक्ति का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो हाँ, ये आर्गुमेंट बहुत ही कॉमन है कि हमारी नसीब में ही भक्ति नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, नसीब जो बोलते हैं हम, डेस्टिनी, वो दो तरीके की होती है। एक होता है कि जो हमारे लिए डिस्टाइंड होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छे धनाढ्य घर में उसको जन्म प्राप्त हुआ है और उसके नौकर चाकर है, वो बहुत ही सुंदर दिखता है और उसको मतलब और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिल्वर स्पून से जन्मा हुआ है और वो इंटेलिजेंट भी है, नॉलेजेबल भी है, स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, आगे जाके अच्छा पढ़ के कुछ अच्छा बनता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, कुछ भी। एक वो है, वो डेस्टिनी है। ठीक है। वो उसका एक डिस्टाइंड है, वो ऑलरेडी उसका प्रारब्ध है। दूसरा क्या है कि उसके पास एक उसकी खुद की इच्छा भी है, जिसको बोलते हैं फ्री विल। वो उसकी स्वतंत्र इच्छा, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र है, और हमारी जो थोड़ी मात्रा में जो स्वतंत्रता है उसका भी इसमें असर पड़ता है। कैसे कि इतना सारा ये सब कुछ होते हुए कोई व्यक्ति इन सभी चीजों को मौत शौक में, दुनिया को भ्रमण करने में, या अबोमिनेबल जो फूड होते हैं, जो भी बहुत ही गंदे खुराक होते हैं, उसको खाने में या टेस्ट करने में, या पूरा इन शॉर्ट इंद्रिय भोग करने में व्यतीत करता है, तो उसकी डेस्टिनी फिर कुछ अलग हो जाती है। और जो व्यक्ति इतनी सारी जो फैसिलिटीज उसको अच्छी से मिली हुई है, उसका उपयोग करके वो अपने अल्टीमेट गोल और लाइफ को समझने में, आत्मा साक्षात्कार को समझने में, भगवान को समझने में व्यतीत करता है, तो उसका डेस्टिनी कुछ अलग रहता है। तो वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं। तो इसलिए जितना हो सके उतना
व्यक्ति जितना भी बिजी हो, या उसका फाइनेंशियल स्टेटस या जॉब स्टेटस, जॉब प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल ऐसा भी हो कि वो अ, ज्यादा समय नहीं बिता सकता, परंतु अगर उसकी इच्छा है, इच्छा, फ्री विल उस व्यक्ति की, कि नहीं, मुझे इसी जन्म में इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर भगवान धाम में वापस जाके उनकी सेवा को प्राप्त करना है, अगर उसकी ये इच्छा है, तो उसके हृदय में जो बैठे हुए परमात्मा है वो उसको गाइड करेंगे ऑलवेज। क्या, क्योंकि 24 घंटे तो सभी के पास है, किसी के पास ऐसा तो नहीं कि 25 या 26 घंटे हो, ठीक है। तो वो भगवान, वो परमात्मा उसको गाइड करेंगे कि कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। पता है ना, ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कहता है कि मैं उनको बुद्धि देता हूँ कि कैसे मैं ऐसा जॉब पसंद करूँ, कि कैसे मैं अपने ऐसा टाइम मैनेज करूँ कि मैं 16 माला भी कर सकूं, मंदिर में सेवा भी कर सकूं, आ, कीर्तन में भी जा सकूं, और सत्संग में भी जा सकूं। ये सब भगवान ही उसको ज्ञान देते हैं और बुद्धि देते हैं। और ऐसे ही वो भौतिक भक्ति के सब अंगों को फॉलो करते 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 शुद्ध होते 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 अंत में भगवान को प्राप्त हो सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है। तो मेन रूट में क्या है? इच्छा। हमें इच्छा जो है हमारी, उसको हमें कृष्ण को समर्पित करना है। मन मना भव मत भक्तो, भगवान को मन देना है कि हमारी इच्छा वो भौतिक आवरण से नहीं ढकी होनी चाहिए। हमारी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि हम भगवान को अ, कैसे हम भगवान का जो प्रेम है, जो हमारे हृदय में छुपा हुआ है परंतु वो आवरण में है, तो वो सब आवरण को हटा के चेतो दर्पण मार्जनम करते करते उस प्रेम को हृदय में उजागर करे, जो एकदम सुषुप्त अवस्था में हमारे हृदय में छुपा हुआ है। कैसे हम अपना जो अल्टीमेट गोल है उसको हम प्राप्त कर सके। तो ये इच्छा हम सभी के अंदर होनी चाहिए। तो सुबह उठ के यही हमें श्री प्रभुपाद से, हमने महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि किस तरह की ये इच्छा मेरे अंदर बनी रहे। भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे आपको प्राप्त करने की इच्छा बनी रहे, मतलब कि मैं माया से दूर हूं और मैं आपकी शरण में रहूं। ओके। सो हम एक छोटा सा टॉपिक एक और है वो ले सकते हैं कि अ, हम ये चैप्टर आगे श्रीमद् भगवद गीता में 17th और 18th में भी आएगा कि ज्ञान जो होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी जो ज्ञान होते हैं। तो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो अम, जो उसको, वो मतलब वो ज्ञान कैसा होता है, वो उसका ज्ञान संतोष का प्रकार होता है, कि मतलब वो फिलोसॉफी और बुकी जो होता है, पोएम्स में होता है, अ, वो समझ सकता है कि मतलब वो इट इज नॉट द हाईएस्ट लेवल, बट बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में ये जान जाए कि आई एम नॉट दिस बॉडी एंड आई एम द स्पिरिट सोल, तो वो जो सत्वगुणी व्यक्ति का ज्ञान होता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए शुरुआती स्टेज बन के रहता है। तो ऐसा ज्ञान होता है वो सत्वगुणी होता है। फिर जो रजोगुणी होता है वो उसको तो ऐसा ही नॉलेज ज्ञान होता है कि भाई ये मेरा है, वो आपका है, मैं कौन हूँ, वो स्ट्रगल करता है। वो समझता है कि उसका ज्ञान में उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ, और आत्मा के और शरीर के बीच में उसको कोई फर्क नहीं होता। और ऐसा जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो इस प्रकार का ज्ञान रखता है। और जो तमोगुणी ज्ञान होता है वो तो हमें पता ही है कि वो भगवान को नहीं मानता, और वो ऐसी चीजें जो अबोमिनेबल होती है वो करता रहता है। तो इन शॉर्ट, जो आत्मा शरीर के परे होती है वैसा ज्ञान होता है वो सत्वगुणी ज्ञान होता है। जो व्यक्ति
भौतिक थियरीज बनाते रहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और या मानसिक तर्क वितर्क करता है कि हाँ ये हमें चंद्र पे जाना चाहिए, या कहीं पे मंगल पे जाना चाहिए, सूर्य पे जा सकते हैं हम। ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो रजोगुणी होता है। और जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी को कंफर्ट में ही रखना चाहता है और कोई मेहनत नहीं करना चाहता, अम, और उसके लिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो होता है वो तमोगुणी ज्ञान होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे सभी ज्ञान को एंड करना चाहिए। और जो जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, जो उसको बोलते हैं राज विद्या, है ना। राज विद्या, जो 9th चैप्टर में बताते हैं भगवान कि वो राज विद्या, वो जो दिव्य ज्ञान है उसको हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हम समझ सके। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो यहाँ पे क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, उसको आप पूछो, वो बोलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे एक ईंट रख रहा हूँ और एक दीवार बना रहा हूँ, बस उतना मुझे पता है। दूसरे व्यक्ति को पूछो तो बोल रहा है कि मैं एक बड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो शायद वो घर हो सकता है या हॉल हो सकता है, मुझे कुछ पता नहीं है। और तीसरा व्यक्ति आप उसको पूछोगे तो वो बोलता है कि मैं एक एक ईंट रख रहा हूँ, और एक एक ईंट रख के मैं एक भगवान का सुंदर मंदिर बना रहा हूँ। तो ये जो तीसरा व्यक्ति है उसको सब कुछ पता है। तो आ, हमें इस तरह से हमें ज्ञात होना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और मैं अभी जो कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे जो लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको हटाकर, जन्म मृत्यु के चक्र को निकाल कर मैं कैसे भगवान के धाम में जा पाऊं। तो ये अगर किसी का विजन हो जाता है तो दैट इज अ परफेक्ट विजन। नहीं तो फिर रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति तो है ही। राइट। सो वी कैन एंड इट नाउ हियर, वी कैन कीप सम टाइम फॉर द क्वेश्चंस। अभी हम एक और सेशन लेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि टॉपिक विल बी वर्किंग फॉर कृष्णा एंड वर्किंग फॉर माया। फिर हम दूसरा कुछ दो तीन कथा का शास्त्र में से कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, और ये जो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है वो सब हम नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ये 3 गुण के बारे में जितना भी डिस्कस कर रहे थे, तो दैट कैन बी, वी कैन पुट एन एंड इन द नेक्स्ट वीक लेक्चर। राइट। सो आई होप आप ये सब 3 गुणों के बारे में जो भी आप हम सुन रहे हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं, वो आप इसको फॉलो कर पा रहे हैं। राइट। कि ये 3 गुण के बारे में हम जब जान के हम हमें और ज्ञान प्राप्त होता है कि भाई, हमें रजोगुण और तमोगुण, मतलब हम कुछ कार्य करके फिर जब हम शांति से बैठ के सोचेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ, आई वॉज अंडर द मोड ऑफ रजोगुण। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो रजोगुण मुझे कर रहा था, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा था, और इतना मैं अटैच्ड हो गया था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। राइट। कोई व्यक्ति वो सोच सकता है कि अच्छा हाँ, मैं एकदम आलस आ गया था, मैं उठ नहीं पाया, बेड में मंगला नहीं जा पाया, हाँ शायद मैं तमोगुण के अंदर आ गया था, ऐसा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे सत्वगुण में आना चाहिए। तो हमें मन को समझाना चाहिए, इस तरह से हम धीरे 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 उठ के सत्वगुण में आ सकते हैं। और और हमें अभी आज हम ये भी डिस्कस कर लिया कि ये सत्वगुण भी हमें नहीं बचा पाएगा, परंतु सत्वगुण हमें हेल्प कर सकता है कि हम सत्वगुण पर पैर रखकर हम आगे जो शुद्ध सत्व गुण है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, उसमें हम जा पाए और इन 3 गुणों को से ऊपर उठ पाए। राइट। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ओके। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु आज का प्रवचन जो है उसमें तो क्वेश्चन नहीं है, बट एक जो है भागवतम का जो है स्कंद है,
फर्स्ट स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 है। उसमें एक चीज है, परम सत्य એ વિષય જ્ઞાતા તથા વસ્તુ જ્ઞેય બંને છે અને તે બંનેમાં કોઈ ગુણાત્મક ભેદ નથી. આ વસ્તુ સમજાવશો થોડી? we have discussed in personal. આ થોડું લાંબુ છે પ્રભુ. ઓકે ઓકે પ્રભુ. Maybe this Friday. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. Yeah, Hare Krishna પ્રભુ, sure. Okay. Okay. Okay, thank you everyone. Shri Prabhupada की जय. हरे कृष्णा. हम हरे फ्राइडे को कृष्णा। सब मिलते हैं. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण।